Hello guys, welcome to my channel. So welcome to episode 4 of section E guys. जैसा कि मैंने बताया था लास्ट पार्ट में कीफर जाता है जीजी को मनाने के लिए और उसके लिए कप केक्स लाया था और मतलब आइसक्रीम वगैरह और वहाँ पे सेक्शन ई के भी लड़के थे। तो उसके बाद दिखाया जाता है नेक्स्ट डे स्कूल का। तो नेक्स्ट डे स्कूल में जब जेजे जाती है तो ना उसके नोज़ पे अभी भी वो बैंडेज लगी हुई रहती है जो उसे बहुत इरिटेट कर रही होती है। तो वो चली जाती है वॉशरूम में। बट जब वो वॉशरूम में जाती है तो वो मतलब बाहर से ऐसे आवाज़ आ रही थी कुछ लड़कियों की, तो वो सुनती है कि जो फ्रेया थी जो सेक्शन ए से है वो अपनी 2 फ्रेंड्स के सामने मतलब जो एला थी, एरिस की गर्लफ्रेंड, उसकी बहुत ज़्यादा मतलब बेइज़्ज़ती कर रही होती है और बोल रही होती है कि एला कितनी एटीट्यूड वाली है, अपने आप को पता नहीं समझती क्या है वो। ऐसे ही सब कुछ बोल रही होती है। तो उसमें एक और लड़की रहती है जिसका नाम होता है मीका। बट मीका सारी बातें सुन रही होती है बट वो कुछ भी नहीं बोलती है। उसके बाद जिजी रहती है वो बाहर आती है और उसके बाद वो फ्रेया के सामने जाकर बोलती है, ओहो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, जाके हिम्मत इतनी ही है तो जाके एला के मुंह पे क्यों नहीं बोल के दिखाते ये सारी बातें। और उसके बाद जेजे जो रहती है वो मतलब ऐसे हैंड वॉश करती है और उसके बाद ऐसे पानी लेती है बहुत सारा अपने हाथ में और फ्रेया के पूरे फेस पे फेंक देती है, उसका मेकअप ख़राब कर देती है और वहाँ से भाग जाती है दौड़ते दौड़ते सेक्शन ई में जाती है। और वहाँ दिखती है सब लोग क्लास में ऐसे बॉयज़ बैठे थे तो वो जाकर बेंच में साइड में मतलब बेंच के नीचे छुप जाती है। और तभी मतलब 5 मिनट भी नहीं हुए थे, पीछे से फ्रेया चिल्लाती हुई गुस्साती हुई सेक्शन ई में आती है और बोलती है, कहाँ है जेजे, निकालो जल्दी उसको बाहर। तभी कीफर और यूरी और बाकी सभी लोग थे और वो लोग सोचने लगते हैं आखिर ऐसा क्या हो गया। और जैसे ही फ्रेया मतलब जेजे को ढूंढ रही होती है तभी कीफर जो रहता है वो ऐसे नीचे जहाँ जेजे छुपी थी ना ऐसे उसको उठाता है ऊपर और बोलती है, ये रही जेजे, बता इसने क्या किया है। तभी जो जीजी रहती है वो ऐसे करके अपना हाथ हटाती है कीफर का और वहाँ से बाहर चली जाती है और बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। तभी जो फ्रेया रहती है वो बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरा पूरा मेकअप खराब कर दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, इसकी सज़ा तो मैं तुम्हें देकर कर रहूँगी। अभी एक साइड से सारे सेक्शन ए और सेक्शन डी के जो लड़के थे जो फ्रेया के कहने पे वहाँ पे आए थे वो सारे उसकी साइड से आ जाते हैं और एक साइड से मतलब सेक्शन ए के जितने भी लड़के थे वो जे की साइड से आ जाते हैं क्योंकि वो अपने सेक्शन को लाइक कहते हैं ना, वो उसके सेक्शन के बारे में भी बुरा बोल रही थी ना इसलिए। और मतलब दोनों मतलब एक साइड खड़े हो जाते हैं और उसके बाद दोनों ऐसे चिल्ला चिल्ला के एक आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पे एला, एरिस और मतलब वो लोग सब आ जाते हैं। तभी मतलब जो फेरा रहती है वो एला के सामने बोलती है कि जेजे को सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने मेरा पूरा मेकअप ख़राब किया। तभी जेजे चिल्ला कर बोलती है, तुम सच्चाई क्यों नहीं बोल रही कि तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर एला के बारे में भला बुरा कह रही थी, बोल रही थी वो तो एक नंबर की चुड़ैल है और ये वो बोल रही थी। और तभी जो एला थी और एरिस था वो दोनों गुस्से से फ्रेया को देखने लगती है और बोलती है, क्या सबूत है तुम्हारे पास तुम कि मैंने ये सब किया है। और जब मतलब कहते हैं ना फ्रेया की बात नहीं मान पा रही थी, मतलब उसकी बात नहीं चल रही थी, तो उसने सारा इल्ज़ाम जो था वो अब मीका पे डाल दिया था कि मीका ये सब बोल रही थी। और उसकी जो फ्रेंड थी उसने भी मतलब फ्रेया का ये सपोर्ट किया और बेचारी मीका इनोसेंट होते हुए भी फंस गई उस मैटर में। बट जेजे ने उसको प्रूव किया कि नहीं, मीका कुछ नहीं बोलती, सारी बात जो थी वो फ्रेया ही बोली है। और तभी मतलब उन लोगों में मतलब ऐसे ही बहस करते करते ना कि क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे, ऐसे करके पूरा दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो गया पूरा। और उसके बाद फिर वहाँ पे मतलब टीचर आ गए। तो उसके बाद फिर सारा मामला शांत हुआ और उसके बाद जब नेक्स्ट डे जेजे जो थी वो ऐसे ही अकेले जा रही होती है पीटी क्लास साइड में, तो वहाँ पे सेक्शन ई के कुछ लड़के रहते हैं जो अचानक से उससे लड़ने लगते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम फ्रेया के साइड से बोल मतलब उसके खिलाफ बोलने लगी जा कर के इसके सामने। के बाद वो लोग मतलब उसको ऐसे मारने वाले थे, उसको 2-3 मुक्का मारते हैं और तभी अचानक से वहाँ पे कीफर आ जाता है और कीफर मतलब उसके साइड से लड़ता है उन लोगों से। और उसके बाद दोनों ऐसे ज़मीन पे लेट जाते हैं और फिर कीफर बोलता है, अब बहुत हो गया लड़ाई, चलो चल के अपने क्लास में जाओ। तभी जो जेजे होती है वो बोलती है कि तुम जाओ, मैं अभी नहीं जा रही, मैं बाद में जाऊँगी। और तभी उसी टाइम पे कीफर उठ जाता है और बोलता है, तुम बिल्कुल कछुए की तरह स्लो हो। और वहाँ से कीफर चला जाता है। तभी पीछे से यूरी, सीएन और डेविड ये लोग आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ यहाँ पे, आखिर किस बात की लड़ाई हुई थी। तभी वहाँ पे सारी बातें वो बोलती है और उसके बाद यूरी जो रहता है वो जेजे को उठाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो। तभी जेजे पूछती है क्या, तो वो बोलती है अगर टीचर इन सभी बातों से पूछे कि किसकी वजह से लड़ाई हुई थी या किसने लड़ाई की थी तो तुम सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेना, कीफर के ऊपर मत डाल देना। पहले तो जेजे मतलब ऐसे मुंह बना लेती है बट बाद में बोलती है ठीक है। फिर वो बोलता है इतना तो तुम कर ही सकती हो।
क्योंकि मतलब ये लोग कीफ़र ने और सब ने इतनी हेल्प की थी जो जेजे की, तो बोलती है ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट डे था, टीचर जो रहते हैं वो बुलाते हैं सामने कि मतलब सेक्शन ई के उन बॉयज़ को जिनके साथ लड़ाई हुई थी और कीफ़र और जेजे को। उसके बाद जो प्रिंसिपल रहती है वो पूछती है कि आखिर गलती किसकी थी, और उसके बाद वो बोलती है कि कीफ़र को कि मैंने तुम्हें लास्ट वार्निंग दी थी कि अगर इस बार तुमने कोई भी मैटर में इन्वॉल्व हुए या कुछ भी किया तो मैं तुम्हें रस्टिकेट कर दूंगी। तो तभी जो जेजे थी वो बोलती है कि नहीं, कीफ़र की कोई गलती नहीं है, ये लड़ाई मेरी वजह से हुई थी। तभी कीफ़र उसका सपोर्ट करते हुए बोलता है हमने लड़ाई नहीं की थी, लड़ाई ये सेक्शन डी के लड़कों ने की थी, वो लोगों ने जा कर के जेजे को मतलब उसके साथ मिसबिहेव किया था। तभी जो जेजे रहती है वो सारा एग्ज़ाम तो अपने ऊपर ले लेती है, तो जो प्रिंसिपल रहती है वो क्या करती है, वो बोलती है जेजे को कि मैं अभी तुम्हारे गार्जियन को कॉल कर रही हूँ और फिर वो आएंगे, फिर मैं देखती हूँ तुम्हारी क्या बात होती है। उसके बाद वो लोग बाहर चले जाते हैं और जो प्रिंसिपल रहती है वो जेजे का जो कज़न था ना बड़ा वाला, मतलब एरिस का बड़ा भाई, उसको बुलाती है। तो वो वहाँ पे आता है और वो जेजे से मिलकर कहता है कि तुमने फिर से मुसीबत क्रिएट करना चालू कर दिया, मतलब उसे थोड़ा समझाता है और फिर बोलता है कोई बात नहीं, चलो हम लोग साथ में लंच करते हैं। फिर उसके बाद उसके ऑफिस से अचानक से कॉल आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के, तो फिर वो अपना क्रेडिट कार्ड उसे दे देता है और बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, इस बार तुम्हें मैंने माफ़ कर दिया, तुम्हें अगर अपने लिए कुछ चाहिए होगा तो मतलब ख़रीद लेना। उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है। वो जीजू रहती है वो शॉपिंग पे चली जाती है और कुछ सामान लेती है और अपने लिए एक साइकिल ली होती है क्योंकि उसे स्कूल जाने में दिक्कत हो रही थी। तो वो जब घर जाती है और तो वो ना वो जो आंटी थी ना एरिस की मम्मी, उनके लिए भी लाई थी कुछ कपड़े, फिर एरिस के लिए भी कुछ, सबके लिए लाई थी और अपने लिए उसने बस साइकिल ली, तो वो तुम लोग को दिखाती है। तो तभी जो जो एरिस रहता है वो बोल देता है कि तुम मेरे भाई के पैसे से मतलब शॉपिंग करके हम मुझे ही उल्टा दिखा रही हो कि तुम लोगों के लिए लाई हूँ। लाइक वो मतलब तुरंत ही उसको ऐसे टॉन्ट मार देता है, ऐसे बोल देता है और वो ना जीजू को अच्छा नहीं लगता। उसके बाद उसकी आंटी उसे बोलती है नेक्स्ट टाइम से किसी के पैसे यूज़ करने से पहले उनसे पूछ लिया करो। तो फिर जे मतलब ऐसे ही ठीक है बोल देती है, बट उससे इस बात का बुरा लगा था। सो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही। तो आगे के वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।